ओम शांति। बाबा 2 दिन से बोल रहा है मांगने से मरना भला। तो बाबा का कहने का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो उसका वर्णन बहुत गहरा है, लेकिन शॉर्ट में ही बताना चाहूँगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है सेवा केंद्रों में कि कोई सेवा होती है तो हम अज्ञानियों से मांग लेते हैं, जो पूरी तरह ज्ञान में नहीं है, जिससे थोड़ा सा मतलब बाबा के ज्ञान को समझा, इतना निश्चय नहीं होता, तो हम बाहर वालों से तो मांगते नहीं हैं। तो आधे अधूरे जब निश्चय वालों से मांगते हैं सेवा के लिए वो भी, तो वो बच्चे क्या करते हैं, बाहर जाके बातें करते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारीज वाले तो पैसा मांगते हैं। तो वो ये नहीं देखते कि ये बाबा का यज्ञ है और ऐसी बातें हमें बाहर नहीं करनी चाहिए, इससे बाबा का यज्ञ का नाम खराब होता है, डिससर्विस हो जाती है। क्योंकि उनको इतना तो निश्चय नहीं है बाबा में। और कई बच्चे बाहर जाके मांगते हैं, जैसे और संस्था है तो वो चंदे की रसीद कटवाती है, लेकिन बाबा ने मना किया कि आप किसी से मत मांगो। क्योंकि इसका उदाहरण आप देख सकते हो, यज्ञ में जब बैगेरी पाठ था और बच्चे खाना नहीं था तो मम्मा ने बोला बाबा खाने में कुछ भी नहीं है। तो शिव बाबा को याद करके ब्रह्मा बाबा ने बोला ये बाप का यज्ञ है, बाप को खिलाना है बच्चों को। तभी किसी का मनी ऑर्डर आया 500 रुपये का। तो जो निश्चय बुद्धि वाले बच्चे होंगे वो नहीं मांगते, क्योंकि योग बल बहुत अच्छा होता है। जब योग बल बहुत अच्छा होता है, जिस सेवा केंद्र में अमृत वेला मिस नहीं होता है, कभी कभी बाहर चले जाते निमित्त आत्माएं, तो किसी अच्छी योगी आत्मा को छोड़ के जाना चाहिए कि आप योग करना, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सेवा केंद्र निर्विघ्न हम कैसे बनाएं, उसके लिए भी बहुत बहुत सारी बातें हैं। जैसे एक तो अमृत वेला मिस ना हो, दूसरा वहाँ योग भट्टी हमेशा होती रहनी चाहिए सैटरडे संडे। भले ही हमें ज़्यादा बच्चे नहीं भी मिल रहे हैं, अगर हमें 2-3 भी मिल रहे हैं तो वो योग करे, फ्री है, जो निर्बंधन है। जैसे भक्ति में मंदिरों में दिया जलाते हैं ना, जो हमने द्वापर से बनाना शुरू किया, फिर दुनिया वालों ने फॉलो किया। अभी हम बोलते हैं तो वो हम पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पहचान नहीं सकते ना, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पहचाना। तो एक तो इस वजह से बाबा ने मना किया। हाँ, जो निश्चय बुद्धि है, जिनको एकदम अटूट निश्चय है, उन आत्माओं से हम मांग सकते हैं, क्योंकि हम बिना धन के तो सेवा भी नहीं होती ना। तो एक बाबा ने, क्योंकि कई बच्चे सोचेंगे बाबा मांगे नहीं तो कैसे सेवा होगी। बाबा तो कई ऐसे भी बोल देते हैं बाबा तो खुद तो आता नहीं है, निराकार है। मैंने सुना है ऐसे बच्चों से जो सेवा केंद्रों में भी है, ये बाबा तो निराकार है, उनको थोड़ी आना है, वो तो सिर्फ बोल देते हैं। लेकिन ये भी गलत बात है। आपको सबसे बड़ा हथियार दिया है, भक्ति में भी दिखाते हैं ना, दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, भाला, कमल पुष्प है, वो किसका यादगार है? ज्ञान तलवार है, तलवार है आपके पास। आप योग कीजिए, पावरफुल योग कीजिए, देखिए कितने विघ्न दूर होते हैं। लेकिन योग बल नहीं है, सेवा है तो फिर। और इसीलिए जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो अगर दे भी देते हैं तो वो क्या,
ये सोच के देते कोई बात नहीं बाबा, आपके यज्ञ के लिए दे रहे। अगर कोई उनको बुरा भी लगता है कि देखो बार बार ऐसे बोलते, तो वो बाहर तो जाके कम से कम नहीं बोलेंगे ना। अज्ञानियों को तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अज्ञानियों को बोलने का मतलब है कि आग में घी का डाल देना, क्योंकि उनको तो मौका ही चाहिए बुराई करने की, है ना। कई सेवा केंद्रों के बाहर आसपास, बिल्डिंग के आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो चिढ़ते हैं, है ना। तो मांगने से मरना भले का मतलब ये नहीं है कि हम किसी से भी नहीं मांगे। उसका मतलब ये है कि अज्ञानी आत्माओं से, जिसको निश्चय नहीं है पूरी तरह, उन बच्चों से नहीं मांगे। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं जब कोर्स कराते हैं तो लिखाओ कि आपको अब क्या समझ में आया। आपको ये समझ में आया कि शिव बाबा ही तुम्हारा माता पिता है। धारणा और निश्चय बुद्धि बच्चे जो होते हैं वो सेवा केंद्रों से प्यार भी करते हैं, यज्ञ से प्यार भी करते हैं। मेरे सामने एक भाई ने दरी दी थी 3,000 रुपये की। 4-5 महीने के बाद उसने वापस सेंटर से वो दरी, ज्ञान शिवालय से वो दरी ले ली। मैं ज्ञान शिवालय इसलिए बोलता हूँ कि भक्ति में शिवालय और ये बाबा का यज्ञ ज्ञान शिवालय। तो वो वापस दरी क्यों ले लिया उसने? निश्चय था, दे दिया, लेकिन ज्ञान को पूरी तरह नहीं समझा कि कोई कैसा भी हो बाबा देख रहा है, बाबा न्याय करेगा। निश्चय नहीं था कि बाबा न्याय करेगा, तो खुद ही न्याय करने लग गए। दोष किसी का नहीं है, ये ड्रामा ही ऐसा है, एक्यूरेट बिल्कुल सत्य है। तो इसीलिए जो निश्चय बुद्धि अगर देते भी है, अगर विचार भी आए, तो ये सोचो मैंने बाबा के यज्ञ में दिया, अब उनको जो करना है मैंने दे दिया, बस वो बोल के हल्के हो जाएंगे, चिंतन और व्यर्थ में नहीं जाएंगे और बाहर वालों को भी नहीं बोलेंगे, है ना। तो इससे हमें समझ मिलनी चाहिए। और जो निश्चय बुद्धि नहीं है, इतने पक्के नहीं है बुद्धि से, उनसे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा योग बल होगा, ज्ञान को समझेगा, ज्ञान को परखेगा, तो उसको अपने आप ही निश्चय हो जाएगा। और निश्चय बुद्धि बच्चे बाहर नहीं बोलते, क्योंकि इससे बहुत डिसर्विस हुई है, इस वजह से बाबा ने कहा है। तो इसमें बाबा को भी दोष न दे कि बाबा तो परम धाम में रहता है, उसको क्या पता। हमारा योग बल से बहुत सारी चीज़ें हुई है। वर्तमान समय योग की बहुत बच्चों में कमी है, मेरे में भी कमी है, मैं भी उसको दूर कर रहा हूँ, क्योंकि प्यार होता है तो प्यार से उसको चेक किया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है ना, मांगने से मरना भला। और मांगना बहुत तरह का होता है, मान, शान, सुख, सुविधा, कितना है, ये सब ज्ञान बाबा का है। कोई अच्छा है, अच्छा बनाने वाला कौन? ज्ञान तो बाबा का ही सुना रहे हैं ना, वो रिफ़्रेश करके। तो बाबा को नहीं भूले। तो जब हम उस तरह रहते हैं तो हमारे अंदर शांति भी आती है, खुशी भी आती है। और बाबा ने कहा ना, उस यज्ञ स्थान में शक्ति नहीं रहती फिर है। शक्ति मतलब निर्विघ्न, क्योंकि अंत में वही सेवा केंद्र है, वही गीता पाठशाला इस सुरक्षित और उन्हीं के द्वारा साक्षात्कार होगा जो निर्विघ्न। इसलिए बाबा ने बोला मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तो जो बाबा को पसंद है, किसी और को क्या पसंद है वो हमें नहीं सोचना, बाबा को क्या पसंद है वही सोचना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, उसके ऊपर फिर से क्लास बन जाएगी।
टाइम मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। ओम शांति।